Hello and welcome to the video. Today we are going to do the second poem from the book First Flight of class 10th. The poem's name is Fire on Ice, which is also written by the famous poet Robert Frost. In this poem, Robert Frost discusses with us about how the world ends with fire or ice. So let's read this poem in rhythm. After that, we will discuss it in Hindi. Okay? Fire and ice. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. इस पोएम में सबसे पहले हम राइम स्कीम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी राइम स्कीम क्या है। इसकी राइम स्कीम इस तरीके से बनती है जैसे ए बी आपको स्टार्टिंग में ही आप लोगों को ये वर्ड्स मैच करने हैं। ठीक है, वर्ड्स किस तरीके से मैच करेंगे, जैसे फायर, डिज़ायर, आइस, ट्वाइस, इस तरीके से। ठीक है, तो इसकी कंप्लीट राइम स्कीम बनती है ए बी सी बी। ठीक है, फायर, डिज़ायर, फायर, आइस, ट्वाइस, हेट, ग्रेट, आइस, सफाइस। इस तरीके से आपकी ये राइम स्कीम बनती है। चलिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इस पोएम में आप फायर एंड आइस क्या है। फायर एंड आइस रिप्रेजेंट्स ह्यूमन इमोशंस। आदमी के इंसान जाति के जो इमोशंस होते हैं उन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं फायर एंड आइस। जैसे फायर रिप्रेजेंट्स डिज़ायर, ग्रीड, लस्ट, पैशन। टू गेट हिज or her desires fulfilled can use any method, any ways, any means by hook or crook to fulfill his or her desires. मेरा मतलब है कि इंसान की जो इच्छाएं हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती, उनकी जो डिज़ायर्स हैं, उनका लालच है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, इंसान अगर अपने आप को देखता है लालच से उसके अंदर और भी इच्छाएं जागती रहती है। एक इच्छा ख़त्म होती तो दूसरी जागती है, एक इच्छा ख़त्म होती है तो दूसरी जागती है। ठीक है, जैसे कि आग, फायर, अगर ये हम इसके ऊपर कंट्रोल है तो ये घर चलाने के काम आती है, सारे साधन इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, हम इसका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो जैसे बहुत सारे जंगल्स जल जाते हैं, बहुत सारे घरों में आग लग जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो सब कुछ जला सकती है। ठीक उसी तरीके से आइस रिप्रेजेंट्स हेटर्ड, कोल्डनेस ऑफ हर्ट। कोल्डनेस ऑफ हर्ट आप इस तरीके से कह सकते हैं कि कोल्डनेस ऑफ हर्ट लाइक अगर आप रोड पे चल रहे हैं और आपको वहाँ पे एक बीमार या एक्सीडेंटल कोई केस दिखाई देता है, किसी इंसान को चोट लगी है और आप उसको इग्नोर करके चल जाते हैं। ठीक है, तो ये कोल्डनेस ऑफ हर्ट हो जाती है। मतलब आपको कोई परवाह ही नहीं है किसी दूसरे से, सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं। ठीक है, ये दो तरीके बताए हैं। अगर ये दो तरीके चरम सीमा पे चले जाते हैं तो वो वर्ल्ड के एंड का कारण बनते हैं। जैसे कि हमारे पुराणों में पुरानी कथाएं जो हैं उन सब में भी होता है कि एक दिन हमारे क़यामत आनी है या फिर वर्ल्ड का एंड होना है या धरती ख़त्म होनी है। जैसे हमारे पुराणों में प्रलय बताया गया है, प्रलय आना है, तो वो इस तरीके से वो दोनों तरीके से आ सकते हैं। मैं पोएम की 1 बाय 1 लाइन की हिंदी बताता हूँ। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि आग की वजह से पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है या पूरी धरती जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जिस तरीके से हम परमाणु शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, परमाणु शक्ति बनाने में लगे हुए हैं, उस तरीके से लगता है कि आग से ही ख़त्म हो जाएगी। सम से इन आइस। और कुछ लोग कहते हैं कि इस तरीके से इतनी महामारी फैल जाएंगी, इतने सारे क्लाइमेट चेंजेस होंगे कि पूरी धरती पे फिर से आइस एज आ जाएगा, पूरी धरती फिर से बर्फ़ में जम जाएगी। ठीक है, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। इसमें वो कहता है कि फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड, मतलब वो कहता है कि मैं भी इंसान हूँ, मैंने भी ये जो डिज़ायर्स हैं, ये सारी चीज़ें, इच्छाएँ वगैरह हैं, मेरे अंदर भी आए हैं, मैंने भी उनको टेस्ट किया है। आई होल्ड विद, मैं भी उनको सपोर्ट करता हूँ जो फायर को सपोर्ट करते हैं कि भाई जो लोग लालच के कारण इतना बड़ा हाहाकार मचा देंगे, मैं भी उसी चीज़ को सपोर्ट करता हूँ कि हाँ भाई, लोग अपने लालच के कारण, अपनी ग्रीडीनेस के कारण
इतना आगे बढ़ जाएंगे, इतना आगे बढ़ जाएंगे लड़ाई झगड़े में कि वो फायर से ही पूरी दुनिया ख़त्म होगी। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब होता है प्रलय आना, मतलब दोबारा ख़त्म होना मतलब विनाश होना, ठीक है। अगर दोबारा विनाश होता है, 2 बार विनाश अगर होना लिखा है, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। तो मैं जानता हूँ कि लोग घृणा भी करते हैं, एक दूसरे से कितनी नफ़रत करते हैं, ये आइस को रिप्रेजेंट करता है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो द ग्रेट एंड वुड सफाइस। वो कहता है कि अगर इसी तरीके से हम नफ़रत करते रहे, सिर्फ अपने आप से काम करते रहे, लोगों से नफ़रत करते रहेंगे और इस तरीके से कोल्डनेस ऑफ हार्ट बन के रहेंगे, हेटर्ड को रिप्रेजेंट जैसे आइस करती है, तो इस तरीके से भी विनाश की तरफ ही हम लोग जा रहे हैं। तो आइस से भी विनाश संभव है। ये आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी कविता, इसका मतलब मैंने आपको समझाया है। आप इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी आप लोग देख सकते हैं, एक एक मार्क्स के इसके फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइटल ऑफ द पोएम फायर एंड आइस है, जिसका मैंने आप लोगों को मीनिंग बताया है, ठीक है। आप इसको डिस्कस करें। Thanks for watching. Stay home, stay safe.